चाचा शरद पवार के खेमे में सेंधमारी कर एक और विधायक को अपने पाले में अजीत पवार भी ले गए हैं। इससे पहले अजीत पवार के पाले से शरद पवार के पाले में विधायकों के जाने का भी सिलसिला जारी रहा। तो कुल मिलाकर अभी यह कहना बड़ा मुश्किल है कि एनसीपी की सियासत किस तरफ जा रही है। खास तौर पर एनसीपी में किसका कब्जा रहने वाला है, किसके निर्णय चलेंगे। निर्णय को देखें, अजीत पवार खेमा शरद पवार को निकाल चुका है, शरद पवार खेमा अजीत पवार के खेमे को निकाल चुका है। पर कौन निकला एनसीपी से, ये तब तक तय नहीं होगा जब तक ये पता ना लगे कि एनसीपी में फैसले लेने का अधिकार किसके पास में है और कौन असली एनसीपी को चला रहा है। खैर, इस सब के बीच में विधायकों का आना जाना, वो भी एक एक विधायक का आना जाना बहुत अहम है। महाराष्ट्र की सियासत ने कब किशोर करवट ले ली और कब किशोर करवट ले आने वाले समय में ये बड़ा ही कंफ्यूजिंग हो गया है, क्योंकि एक समय पर जब महाविकास अघाड़ी की स्थिति बीजेपी के खिलाफ मजबूत दिखाई दे रही थी, अब बिल्कुल हालात बदल गए। अब देखें तो महाविकास अघाड़ी अपने संघर्षों से जूझती दिखाई दे रही है। वहीं एकनाथ शिंदे फडणवीस सरकार के भी अपने चैलेंजेस हैं, जिनसे दो चार उन्हें भी होना पड़ रहा है। लेकिन इस सब के बीच में सबसे बड़ा सवाल तो अभी एनसीपी अध्यक्ष शरद पवार के पास ही है कि वो एनसीपी अध्यक्ष हैं भी या नहीं हैं। हालांकि उन्होंने कहा है एनसीपी मेरी है, उन्होंने बनाई थी, इसीलिए उनको एनसीपी अध्यक्ष कहना अभी ठीक होगा। जिस तरीके से अभी तक की जानकारियां थी और जिस तरह उन्होंने इस्तीफा दिया, फिर इस्तीफा वापस लिया। लेकिन अजीत पवार ने अभी कानूनी लड़ाई अपने पाले में कर ली है। अब निर्णय क्या होता है, उसके बाद में अजीत पवार का यह दावा कितना सही साबित होता है कि वो अध्यक्ष साबित हो गए हैं या वो अध्यक्ष बन गए हैं, ये आने वाला समय बताएगा। अजीत पवार के शिंदे गुट में शामिल होने के बाद से महाराष्ट्र की सियासत की चर्चा देश के कोने कोने में है। आम जनता से लेकर सियासतदान तक सभी लोगों की नज़र महाराष्ट्र की राजनीति पर टिकी हुई है। इसी कड़ी में अब विधायकों की अदला बदली का खेल भी शुरू हो गया है। शरद पवार खेमा लगातार अपने बागी विधायकों के संपर्क में है और उन्हें मनाने की कोशिश कर रहा है। वहीं अजीत पवार भी जो शरद पवार के पास बाकी बचे हुए विधायक हैं, उन्हें सत्ता में लाने का न्योता दे रहे हैं। हालांकि छोटे पवार के हाथों में ज्यादा पावर दिख रही है संख्या बल के आधार पर फिलहाल। इसी बीच शरद पवार खेमे के एक और विधायक ने पाला बदलने के संकेत दिए हैं। विधायक राजेंद्र शिंगणे ने कहा कि अगर अजीत पवार बुल्ढाणा जिला बैंक को मदद करेंगे तो मैं उन्हें समर्थन दे सकता हूं। शिंगणे के अलावा विधायक मकरंद पाटिल, जो 5 जुलाई को हुई बैठक में शरद पवार के साथ थे, उन्होंने भी ऐलान कर दिया कि वो अब अजीत पवार के साथ हैं। यानी भतीजे अजीत पवार लगातार चाचा के कुनबे में सेंध लगा रहे हैं। इनके अलावा एनसीपी नेता किरण लामटे भी शरद पवार की बैठक में दिखाई दिए थे, लेकिन उन्होंने भी अजीत पवार से मुलाकात की है, जिसके बाद माना जा रहा है कि अजीत पवार ने डील क्रैक कर ली है और इन विधायकों को भी अपने पाले में खींच लेंगे। इसी तरह तमाम विधायकों को मनाने और अपने पाले में खींचने की पूरी कोशिशें की जा रही हैं, दोनों ही खेमों की तरफ से। नासिक के देवलाली से विधायक सरोज अहिरे भी अभी अस्पताल में हैं, लेकिन अब तक उन्होंने अपने पत्ते नहीं खोले हैं। उनसे सुप्रिया सुले मुलाकात कर चुकी हैं। वहीं छगन भुजबल भी उनका हालचाल जानने पहुंचे थे। यानी दोनों ही खेमे के नेता जो हैं बड़े बड़े, वो एक एक विधायक पर फोकस कर रहे हैं। वहीं इसके अलावा किरण लामटे ने बीते दिन शनिवार को अजीत पवार से मुलाकात की। अब ऐसे में सवाल है कि कौन किसके साथ में है। उधर महाराष्ट्र में शपथ ग्रहण को हुए हफ्ते भर से भी ऊपर का समय हो चुका है, लेकिन एनसीपी के मंत्रियों को कोई विभाग नहीं दिए गए हैं। कयास लगाए जा रहे हैं कि मंत्रिमंडल का विस्तार जल्द होगा। अजीत पवार के साथ एनसीपी के 8 अन्य विधायकों ने भी शरद पवार का साथ छोड़कर मंत्री पद की शपथ ली, लेकिन अभी तक उन्हें कोई विभाग अलॉट नहीं हुआ है। इसके अलावा शिंदे गुट के कुछ अन्य विधायक भी अब भी मंत्री पद का इंतजार कर रहे हैं। अजीत पवार के शपथ ग्रहण से पहले शिंदे गुट के कई विधायकों ने मंत्री पद के लिए दावेदारी की थी। वहीं कुछ सूत्रों के हवाले से खबर आ रही है कि कुछ दिनों में एक और कैबिनेट विस्तार किया जाएगा, उसके बाद ही अजीत पवार गुट और शिंदे गुट के मंत्रियों का हिसाब किताब हो पाएगा। आपको बता दें कि एनसीपी चीफ शरद पवार ने विधायकों के पाला बदलने को लेकर सीधे पीएम मोदी पर निशाना साधा और प्रधानमंत्री को उनकी एनसीपी नेताओं के भ्रष्टाचार को लेकर की गई टिप्पणी याद दिलाई। पवार ने नासिक जिले के येवला में एक रैली को संबोधित करते हुए कहा, प्रधानमंत्री मोदी के पास सारी सरकारी मशीनरी है, उन्हें इन नेताओं के खिलाफ कार्रवाई करके उन्हें दंडित करना चाहिए। येवला छगन भुजबल का निर्वाचन क्षेत्र है और यहाँ पर उन्होंने इशारों में छगन भुजबल पर भी निशाना साधा था और कहा था कि मैंने लोगों को पहचानने में भूल कर दी, गलत लोगों को उम्मीदवार बना दिया। इस पर छगन भुजबल भी थोड़ा परेशान हो गए, क्योंकि वो अभी तक शरद पवार के चेहरे पर ही वोट मांगते रहे।
महाराष्ट्र में राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी की बगावत और अजीत पवार के डिप्टी सीएम बनने के बीच विधानसभा अध्यक्ष राहुल नार्वेकर ने बड़ा फैसला लिया था। उन्होंने शिंदे गुट के नेता सीएम एकनाथ शिंदे और विधायकों को नोटिस जारी किया था, जिस पर विधानसभा स्पीकर ने सभी से 7 दिनों के भीतर जवाब दाखिल करने को कहा था। उनका यह फैसला ऐसे वक्त में आया जब राज्य की सरकार में मंत्रिमंडल विस्तार की चर्चा है। माना जा रहा है कि एनसीपी गुट के साथ आने से शिवसेना शिंदे गुट के विधायक नाराज बताए जा रहे हैं। आपको बता दें, विधानसभा अध्यक्ष को शिंदे गुट के 16 विधायकों की अयोग्यता पर भी फैसला करना है। इसके लिए बाकायदा नोटिस भी जारी कर दिए गए हैं, दोनों ही गुटों को, उद्धव गुट को भी, शिंदे गुट को भी। महाराष्ट्र विधानमंडल का मानसून सत्र 17 जुलाई से 4 अगस्त तक चलेगा। यह निर्णय शुक्रवार को विधानसभा की कार्य मंत्रणा समिति की बैठक में लिया गया। बैठक में मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे और उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस के साथ रविवार को सरकार में शामिल हुए उप मुख्यमंत्री अजीत पवार और एनसीपी नेता छगन भुजबल भी मौजूद थे। अमर उजाला अब आपके टीवी पर भी। अपने स्मार्ट टीवी पर YouTube पर सर्च करें अमर उजाला, चैनल सब्सक्राइब करें और देखें ताजा खबरें, वो भी HD क्वालिटी में।